जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको यानी गर्भवती महिलाओं को बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। इस उपाय के करने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है, कंसीव के 1-2 महीने बाद ही मिसकैरेज हो जाता है। कई ऐसी परेशानियां होती हैं या जिनके मन में संशय है कि उनको संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी शादी के बाद में, और जब कंसीव हो चुका है तो अब आगे क्या होगा, पुत्र प्राप्ति होगी या पुत्री प्राप्ति होगी। एक चीज़ का मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि जिनको पहली बार संतति हो रही है यानी संतान की प्राप्ति हो रही है, शादी के बाद जो प्रथम संतान होती है उस समय पर आपको लड़का के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये एक गलत बात है। पहली जो संतान होती है वो लड़का हो या लड़की, जो भगवान हमें फल दे रहे हैं उसे सैर से स्वीकार करना चाहिए। वैसे तो सभी संतान हमारे समान हैं, लेकिन जिनकी पहले से लड़कियां हैं उनको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जिनकी काफ़ी कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे प्रथम संतान हैं, कोई ऐसा वो बताइए जिससे पुत्र प्राप्ति हो, तो ये गलत है। और प्रथम संतान के समय पर कोई भी उपाय भी प्रभावशाली नहीं होता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, हम वही उपाय बताते हैं जिनके पहले से कन्या, हाँ जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह प्रयत्न कर सकते हैं। और जो उपाय हम बताते हैं, जो नियम हम बताते हैं, उन नियमों को आप धारण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मन में पहली संतान की पोत को पुत्र प्राप्ति का विचार नहीं आना चाहिए। जिनके 2 या 3 पुत्रियां हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो संतान शादी के बाद में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, 2, 3, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो वह कुछ मैंने वीडियो डाली है, उन नियमों को निभाएं, अवश्य आपको संतान की प्राप्ति। अब मैं बताऊंगा पहले महीने से लेकर के और चौथे महीने तक कौन सी आपको बातें ध्यान रखें। विधि बहुत सारी हैं, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन साधारण विधि में आपको बता रहा हूँ। इन विधियों को अगर आप अपनाओगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चौथे महीने तक, पहले महीने से लेकर के और 3-3.5 महीने तक बच्चा बन के तैयार हो जाता है, वो लड़का लड़के मतलब बन के तैयार हो जाते हैं। तो जो भी आप उपाय कर सकते हैं इन्हीं महीनों के बीच में कर सकते हैं, यानी गर्भधारण से लेकर के और चौथे महीने तक। सबसे पहले आपको पारद शिवलिंग ला के घर में रखना है। नंबर 1, पारद शिवलिंग होता है, व्हाइट कलर का होता है। पारद शिवलिंग ला करके आपको घर में रखना है। पारद शिवलिंग को प्रतिदिन स्नान कराना है और उसका जल आपको ग्रहण करना है। जो चरणामृत होता है, आप किसी प्लेट में पारद शिवलिंग को रखो, प्रतिदिन गंगा जल से उनको स्नान कराओ और उस जल को नियमित रूप से आपको पीना चाहिए। पारद शिवलिंग का जब जल आप सेकंड मंथ में पियोगे, जब सेकंड महीने में आप पारद शिवलिंग का जल पियोगे, पहले महीने आपको कुछ नहीं करना, पहले महीने आपको सिर्फ जल पीना है। दूसरे महीने जब जल पियोगे तो उसमें थोड़ा सा शिवलिंगी पाउडर डाल करके आपको उस जल को पीना है, वो भी सुबह के समय बिना कुछ खाए पिए। एक नियम आपको ये निभाना है। दूसरा नियम, प्रतिदिन हरवंश पुराण का पाठ। प्रतिदिन हरवंश पुराण की वीडियो मैंने डाल रखी हैं, आप वह सुन सकते हैं और या आप पुस्तक ला सकते हैं, पुस्तक भी आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। आप अपने आप ही पढ़ लें, कोई परेशानी नहीं, किसी के द्वारा भी आप पाठ कराने की आवश्यकता ऐसी नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका भी प्रभाव होता है। नियमित रूप से अगर हरवंश पुराण का पाठ पढ़ोगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखें और मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हरवंश पुराण सबसे मेन है। उसमें भी आपको कृष्ण लीला, जो हरवंश पुराण है, पहले आपके 2-3 अध्याय हैं, उसमें बताया गया है कि हरवंश पुराण पढ़ने से क्या क्या मतलब ये पापों का निवारण होता है, क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जिनके भी मृतवत्सा दोष होता है, मृतवत्सा दोष जो होता है, जो मतलब यह कि पुत्र जन्मता है फिर मर जाता है, या जिनके संतान ही नहीं होती, काक बंध्या बंध्या कई तरह की होती हैं, तो हरवंश पुराण से सारे दोष दूर हो जाते हैं।
उसके बाद में 4-5 अध्याय हैं, उसके बाद में फिर कृष्ण लीला आप पढ़ो, कृष्ण भगवान की जन्म अवतार की लीला पढ़ो, कैसे भगवान ने जन्म लिया, कैसे भगवान ने लीलाएं की, उन लीलाओं को आप पढ़ो जो है, तो आपको जरूर लाभ होगा। नियमित रूप से ध्यान रखना, आपको नियमित रूप से आपको सुबह के समय केला का सेवन जरूर करना है, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 1 केला प्रतिदिन आपको खानी है। आप केला खा लें या बनाना शेक उसे बना करके आप पी सकते हैं, थोड़ा सा जैसे भी आपकी इच्छा करे उस प्रकार से आपको लेना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और नियमित रूप से आपको ये प्रयोग करने हैं। तीसरा, लड्डू गोपाल भगवान की पूजा, यानी आपके घर में भगवान कृष्ण के बाल रूप हैं तो नियमित आपको उनकी पूजा जरूर करनी है। उनकी पूजा आप अपनी मनोकामना बोल करके करें, प्रतिदिन उनको स्नान कराएं, फिर आप बाल रूप में उनकी पूजा करें, उनके लीलाओं का आप जो है गुणगान करें, संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें। तो नियमित रूप से आपको यह करने हैं। इनके करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही पुत्र प्राप्ति के साथ साथ में धन प्राप्ति, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। ये छोटे से उपाय हैं, आपको नियमित रूप से इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था ऐसी होती है कि 4 महीने 5 महीने के बाद से आप गर्भ अवस्था में कोई भी ज़्यादा नियम नहीं निभा पाते। तो आपको क्या करना है, जब 4था महीना पूरा हो जाए फिर उसके बाद में नियमित रूप से आप हरवंश पुराण पढ़ते रहें। देखो 5वें महीने बाद से नहीं तो आपको पारस शिवलिंग की पूजा करनी है। गर्भवती महिला को हस्बैंड के हाथ से करा सकती है, हस्बैंड उनको जल स्नान कराएं शिव जी को, फिर उसका जल जो है गर्भवती महिला यानी अपनी वाइफ को जो है पिलाएं। लेकिन गर्भवती महिला को जो है कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है 5वें महीने के बाद से, क्योंकि इतनी शुद्धता ही नहीं रह पाती। तो उसकी जो भी पूजा करनी है उनको हस्बैंड को करनी है। आप क्या करना है कि 5वें महीने के बाद से नियमित रूप से आप भगवान कृष्ण की कोई लीला सुन सकते हैं, आप हरवंश पुराण नियमित रूप से सुन सकते हैं, या बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या संतान गोपाल मंत्र का जाप आप जप सकते हैं जितना ज़्यादा है। तो इन नियमों को आप निभाएं। पहले महीने से लेकर 4थे महीने तक ज़्यादा नियम होते हैं, उसके बाद में आप सिर्फ हरवंश पुराण पढ़ें और जो जल है वह है आपको नियमित रूप से पीना। 2nd मंथ में ही आपको शिवलिंग पाउडर डाल कर पीना, उसके बाद नहीं, 3rd मंथ में नहीं है, ठीक है ना। तो ये नियम आप निभा लीजिए, साधारण से नियम मैंने आपको बताए हैं, कोई ज़्यादा पूजा पाठ का विधान आपको नहीं करना है। निश्चिंत रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इन नियमों को जरूर निभाएं। पहले महीने से लेकर के 4थे महीने तक ये नियम निभाएं, उसके बाद में 4थे महीने के बाद से फिर हरवंश पुराण पढ़ें, संतान गोपाल चालीसा मंगा लें, वो भी आप नियमित रूप से पढ़ें, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण।